हेलो दोस्तों, देश दुनिया के विजन चैनल में आपका स्वागत है। मैं राजेश। आज हम आपको बताएंगे पुलवामा हमला जो हुआ था फरवरी 2019 को, यानी 14 फरवरी 2019 को, उससे जुड़ी सारी जानकारी हम आपको साझा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पुलवामा हमले की दूसरी बरसी। आत्मघाती हमले में शहीद हुए थे 40 जवान। 12 दिनों में भारत ने लिया था बदला। एनआईए चार्जशीट में यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी चार्जशीट में बताया गया कि आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने आईएसआई समेत पाकिस्तान की सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर साजिश रची और पुलवामा हमले को अंजाम दिया। पुलवामा हमले की दूसरी बरसी आज आत्मघाती हमले में 40 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए थे। भारत ने 12 दिन के अंदर घुस कर लिया था बदला। पूरे विश्व में 14 फरवरी का दिन यूं तो वैलेंटाइन डे के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन भारत के इतिहास में यह दिन जम्मू कश्मीर की एक दुखद घटना के साथ दर्ज है। आतंकियों ने 2 साल पहले देश के सुरक्षा कर्मियों पर कायराना हमला किया था। इस हमले में 40 आरपीएफ जवान शहीद हुए थे और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए थे। दरअसल राज्य के पुलवामा जिले में जैश ए मोहम्मद के एक आतंकवादी ने विस्फोटकों से लदे वाहन से सीआरपीएफ जवानों की बस को टक्कर मार दी थी। इस टक्कर के बाद एक जोरदार धमाका हुआ और बस से जा रहे सीआरपीएफ के जवानों के बिछत शरीर जमीन पर बिखर गए थे। इस हमले को अंजाम देने वाले आदिल कारी, यासिर, सज्जाद भट्ट, उमर फारूक, मुदस्सिर अहमद खान आदि सभी मारे जा चुके हैं। इसमें राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने भी अहम भूमिका निभाई। एनआईए ने अगस्त 2020 को पुलवामा हमले को लेकर 13,500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें 19 आरोपियों के नाम शामिल किए गए थे, जिसमें से 6 की मौत हो चुकी है। ये 6 आतंकी अलग अलग ऑपरेशन में मारे गए। जैश ए मोहम्मद ने रची हमले की साजिश। एनआईए की चार्जशीट में बताया गया है कि आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने आईएसआई समेत पाकिस्तान की सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर साजिश रची और पुलवामा हमले को अंजाम दिया। चार्जशीट में जिन 13 जीवित आरोपियों के नाम हैं, उनमें सबसे ऊपर जैश सरगना मौलाना मसूद अजहर और उसके 2 भाइयों रऊफ असगर मसूद और मौलाना अम्मार अली हैं। सबूत जुटाने में अमेरिकन एजेंसी एफबीआई की भी मदद ली गई। चार्जशीट में बताया गया कि पाकिस्तान के बहावलपुर के रहने वाले 4 आरोपी ने आईएसआई समेत पाकिस्तान की सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर इन हमले की साजिश रची। इन चारों में मसूद अजहर और उनके 2 भाइयों के अलावा मोहम्मद इस्माइल उर्फ लंबू भी शामिल था। पाकिस्तान के कश्मीर घाटी में करीब 20 किलो विस्फोटक भेजा गया। आईईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस को घाटी में अमोनियम नाइट्रेट और नाइट्रोग्लिसरीन के साथ असेंबल करके और ज़्यादा घातक बनाया गया। मसूद अजहर मुख्य षड्यंत्रकारी। चार्जशीट में मसूद अजहर को मुख्य षड्यंत्रकारी बताया गया। मसूद अजहर चार्जशीट में पहला आरोपी है जिसने पाकिस्तान और उनकी एजेंसी की मदद से कश्मीर के पुलवामा में इतना बड़ा आतंकी हमला किया। मसूद अजहर के 2 भाइयों रऊफ असगर और अम्मार अलवी ने कश्मीर स्थित आतंकियों का माइंड वॉश कर सुसाइड बम बनाने के लिए तैयार किया। चाचा के नाम से जाना जाने वाला अम्मार अलवी पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी ट्रेनिंग कैंप पर भारतीय वायुसेना के हमले के दौरान बच निकला था। हालांकि इस हमले ने जैश ए मोहम्मद की कमर तोड़ दी थी, जो कबूलनामा खुद मौलाना अम्मार अलवी ने किया था। एनआईए ने पुलवामा हमले में अम्मार अलवी का बड़ा हाथ होना माना है। ये पाकिस्तान में जैश के हेडक्वार्टर में बैठकर आतंकियों को ट्रेनिंग देता है। सीआरपीएफ के काफिले पर थी नजर। आरोपी शाकिर बशीर को आतंक के आकाओं ने यह जिम्मेदारी सौंपी थी कि आईईडी को असेंबल करके कार में कैसे फिट करना है।
शाकिर लेतपुरा पुलवामा में फर्नीचर की दुकान चलाता है। उसी ने सीआरपीएफ के काफिले पर नजर रखी और पल पल की जानकारी आतंक के सरगनाओं तक पहुंचाई। कश्मीर के बडगम के रहने वाले इकबाल राठेर ने पाक स्थित जेश कमांडरों के निर्देश पर जम्मू कठुआ सांबा बॉर्डर से करीब 22 आतंकियों की घुसपैठ कराई थी। इकबाल राठेर ने एनआईए के सामने ये कबूला है कि अंधेरी रात का फायदा उठाकर उसने आतंकियों की घुसपैठ कराई थी। हमले के बाद आतंकियों की सफाई के लिए जम्मू कश्मीर में जवानों ने मिलकर संयुक्त अभियान चलाया। सीआरपीएफ का दावा है कि इस अभियान में पिछले 2 साल में जम्मू कश्मीर में 375 आतंकियों को मार गिराया गया है। महज 12 दिन के अंदर पाक से लिया बदला। भारत ने बदला लेने के लिए पाकिस्तान के बालाकोट स्थित जेश कैंप का महज 12 दिन के अंदर हमला किया। आईए एक नज़र डालते हैं पुलवामा हमले के बाद की पूरी कहानी पर। 14 फरवरी यानी जिस दिन आतंकी हमला हुआ उसके एक दिन बाद 15 तारीख को सीसीएस की बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान से बदला लेने के लिए ऑप्शन दिए गए। उड़ी हमले के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला लिया था, लेकिन इस बार तय हुआ था कि किसी दूसरे तरीके से हमला किया जाएगा। लंबे मंथन के बाद एयर स्ट्राइक को फाइनल किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एनएसए अजीत डोभाल को इस प्लान की जिम्मेदारी दी गई। अजीत डोभाल और तत्कालिक वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ ने पूरे एक्शन का ब्लूप्रिंट तैयार किया। इसी दौरान तय हुआ कि बालाकोट में मौजूद जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। वायुसेना का था अहम रोल। जब जगह तय कर ली गई उसके बाद सभी एजेंसियों ने इनपुट निकालना शुरू किया। आईबी ने जैश के ठिकाने की पुख्ता जगह निकालना शुरू किया। भले ही इस हमले में वायुसेना का अहम रोल था, लेकिन थल सेना को भी अलर्ट पर रखा गया। खासकर एलओसी के पास वाले इलाके में जवान पूरी तरह सतर्क थे। एयर स्ट्राइक से 2 दिन पहले ही प्लान तय हुआ कि मीरज 20 के साथ अवाक्स AWACS को भी तैनात किया जाएगा। इन्हें ग्वालियर में तैनात किया गया। साथ ही आगरा बेस को भी अलर्ट पर रखा गया था। 25 फरवरी की शाम ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे लोगों के फोन बंद कर दिए गए। पीएम मोदी, एनएसए अजीत डोभाल और बीएस धनोआ लगातार हर अपडेट की जानकारी ले रहे थे। 26 फरवरी की रात मिराज 2000 ने भरी उड़ान। 26 फरवरी की देर रात मिराज 2000 ने ग्वालियर से उड़ान भरी तो आगरा बरेली के एयरबेस को भी अलर्ट पर रखा गया। इस दौरान पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम पर निगाह रखने को कहा गया। 12 मिराज विमान सुबह करीब 3 बजे पाकिस्तानी सीमा में दाखिल हुए और बालाकोट में बम बरसाना शुरू कर दिए। इस दौरान पाकिस्तान के F-16 विमान एक्टिव हो गए, लेकिन तब तक भारत की वायुसेना अपना काम कर चुकी थी। भारतीय वायुसेना के एक्शन में बालाकोट में मौजूद जैश ए मोहम्मद के ठिकाने तबाह कर दिए गए थे। इस हमले में सैकड़ों आतंकियों के मारे जाने का दावा किया गया। हमले के तुरंत बाद पीएम मोदी ने बड़े अफसरों के साथ साउथ ब्लॉक में बैठक की थी। दोस्तों, ये सारी कहानी थी जो घटना हुई 14 फरवरी 2019 को, उसके बारे में। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। इसको लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलें जो भी आपको लगता है। जय हिंद। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।